यह केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई काल्पनिक कहानी है। इस कहानी का किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कहानी, पात्र, संवाद और दृश्य पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित है। कृपया इसे कॉपी या किसी अन्य माध्यम पर उपयोग न करें। सभी अधिकार सुरक्षित है। हिमालय की गोद में बसा था एक अनजाना गांव कौशंगी। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता का खजाना था, लेकिन एक रहस्य ने इसे सालों से एक भयावह सन्नाटे में जकड़ रखा था। पुराने समय से ही इस गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध था, और जो भी गया वापस नहीं लौटा। इस रहस्य को तोड़ने का जिम्मा उठाया था युवा इतिहासकार रुद्र प्रताप सिंह ने, जिसे अपने परिवार की एक पुरानी डायरी में इस गांव से जुड़ी विचित्र बातें मिली थीं। रुद्र, जिसने कई रहस्यमयी स्थानों की सच्चाई उजागर की थी, अब इस गांव की ओर बढ़ चला था। उसके साथ था उसका खास मित्र और कैमरामैन अर्जुन। दोनों ने फैसला किया कि इस बार वे सिर्फ रिसर्च नहीं करेंगे, बल्कि पूरे रहस्य का दस्तावेजीकरण करेंगे। जब वे कौशंगी पहुंचे, तो सबसे पहले उनका सामना हुआ गांव के सन्नाटे और ठंडी हवाओं से। चारों ओर झाड़ियां, ऊंचे पेड़ और वीरानी थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहीं से यह सब कुछ शुरू हुआ था। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। अर्जुन को सिर दर्द होने लगा। रुद्र ने तुरंत कैमरा ऑन किया और हर एक दीवार, हर एक चित्र को रिकॉर्ड करने लगा। तभी हवेली के तहखाने से कुछ गिरने की आवाज आई। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे, और जो उन्होंने वहां देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक पुराना तांत्रिक यंत्र, जिसमें खून से भरे सिंदूर और राख का घेरा था। उसके बीचों बीच रखा था एक टूटा हुआ कांच का शीशा, और उसके सामने एक पत्र पड़ा था। रुद्र ने पत्र उठाकर पढ़ा। जिसने भी इस शापित दरवाजे को खोला, वह या तो पागल हो जाएगा या मृत्यु को प्राप्त करेगा। यहाँ जो कैद है वह सिर्फ शैतान नहीं, खुद प्रलय है। रुद्र ने पत्र को पढ़ा और समझा कि यह सिर्फ डराने के लिए नहीं है। तभी अर्जुन की चीख सुनाई दी। वह अचानक पीछे गिर गया था, और उसकी आंखें एकदम सफेद हो गई थीं। उसकी जीभ लड़खड़ा रही थी। रुद्र ने उसे संभालने की कोशिश की, पर तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं। एक अजीब सी धुन, जैसे कोई किसी अनजानी भाषा में मंत्र पढ़ रहा हो, गूंजने लगी। रुद्र अर्जुन को बाहर लेकर भागा। तभी उसे सामने एक बूढ़ा आदमी मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा छुवादी गांव की कहानी में बताया गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, तूने उसे जगा दिया, अब वह नहीं रुकेगा। जिस तांत्रिक को गांव वालों ने मार दिया था, उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। रुद्र ने अर्जुन को गांव के बाहर बने एक टूरिस्ट रिसोर्ट में सुरक्षित पहुंचाया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन मानसिक आघात में है और शायद उसे गहरा सदमा लगा है। रुद्र अब अकेला था। उसने फैसला किया कि वह खुद तह तक जाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात करनी चाहिए, पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। बस एक वृद्धा मिली, जो बोली, वो तांत्रिक, जिसका नाम ब्रह्मनाथ था, वर्षों पहले गांव की एक कन्या से विवाह करना चाहता था। जब उस कन्या ने मना किया, तो उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले वह बोल गया, मेरी आत्मा को जो जगाएगा वह खुद शैतान बन जाएगा। रुद्र जान गया कि उसने भूल की है। अब उसे न सिर्फ उस आत्मा को शांत करना है, बल्कि अपने दोस्त अर्जुन को भी बचाना है। वह फिर से हवेली लौटा और इस बार तांत्रिक यंत्र के चारों ओर रक्षा यंत्र बनाकर मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन तभी हवेली में प्रवेश हुआ एक दूसरे शैतान का, रॉकी। हाँ, वही रॉकी जो प्रिया को परेशान करता था। अब एक अमीर रियल एस्टेट माफिया बन चुका था और इस गांव को रिसोर्ट में बदलना चाहता था। वह यहां सब कुछ खरीदने आया था, लेकिन रुद्र ने उसे चेतावनी दी कि वह जिस जमीन को खरीदने की सोच रहा है, वह खुद शैतान की संपत्ति है। रॉकी ने रुद्र को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली की दीवारों से काले साए निकलकर रॉकी को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। रुद्र देखता है कि रॉकी की आंखें बदल रही हैं। उसके शरीर में ब्रह्मनाथ की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। अब रुद्र को दो शैतानों से एक साथ लड़ना था, एक बाहर का, एक अंदर का। रुद्र ने तांत्रिक ग्रंथों से एक विशेष विधि सीखी थी,
जिसमें पवित्र अग्नि, गंगा जल और शिव मंत्रों का उपयोग कर आत्मा को बांधा जा सकता है। उसने गांव वालों को भी साथ लिया और एक यज्ञ रचा। सबने मिलकर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। हवेली के चारों ओर रोशनी का घेरा बना दिया गया। रॉकी अब ब्रह्मनाथ के रूप में उस घेरे को तोड़ने की कोशिश करता है, पर जैसे ही रुद्र शिव तांडव का उच्चारण करता है, हवेली से चीत्कार की आवाज आती है। अर्जुन, जो अब तक बेसुध था, अचानक होश में आ जाता है और यज्ञ में शामिल हो जाता है। दोनों मित्र मिलकर ब्रह्मनाथ की आत्मा को उसी शीशे में कैद कर देते हैं और उसे यंत्र में बंद कर गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। शांति लौटती है। गांव में पहली बार वर्षों बाद सूर्य की पहली किरण महसूस होती है। लोग बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेते हैं। अंत में रुद्र डायरी में लिखता है, शैतान कोई अलौकिक शक्ति नहीं होता। वह हर इंसान के अंदर मौजूद लालच, ईर्ष्या और घृणा का रूप होता है। अगर हम अपने अंदर के अंधकार से जीत जाएं, तो दुनिया का कोई शैतान हमें हरा नहीं सकता। कहानी समाप्त होती है, लेकिन रहस्य नहीं, क्योंकि शैतान तो हर युग में एक नया रूप लेकर लौट आता है। 3 महीने बीत चुके थे। कौशंगी गांव अब पहले जैसा शांत था, लेकिन रुद्र प्रताप सिंह को चैन नहीं आ रहा था। यद्यपि उन्होंने ब्रह्मनाथ की आत्मा को शीशे में कैद करके गंगा में प्रवाहित कर दिया था, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ अधूरा रह गया है। एक रात, जब वह अपने अध्ययन कक्ष में बैठे पुराने तांत्रिक ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्हें एक संदिग्ध लाइन पढ़ने को मिली। जो आत्मा शीशे में कैद हो जाए, वह तब तक नष्ट नहीं होती जब तक तीसरे दरवाजे को बंद न किया जाए। रुद्र चौंक गया। कौन सा तीसरा दरवाजा? कहाँ है यह? और अगर वह खुला है तो खतरा अभी भी टला नहीं है। उसने तुरंत अर्जुन को बुलाया और इस बात की जानकारी दी। अर्जुन, जो अब पूरी तरह स्वस्थ था, रुद्र के साथ एक बार फिर लौटने के लिए तैयार हो गया। वे दोनों फिर से कौशंगी लौटे, लेकिन इस बार वे गांव में नहीं रुके, बल्कि सीधा गए हवेली के पीछे बने उस पुराने कुएं की तरफ, जहां से एक सुरंग बताई जाती थी। यह सुरंग गांव के बाहर एक पुरानी गुफा की ओर जाती थी। सुरंग में प्रवेश करते ही रुद्र को वह घुटन भरी गंध दोबारा महसूस हुई, जो हवेली में भी फैली थी। सुरंग बहुत संकरी थी, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। लगभग आधे घंटे की यात्रा के बाद वे एक विशाल गुफा के भीतर पहुंचे। गुफा के केंद्र में एक द्वार बना हुआ था, तीसरा दरवाजा। यह दरवाजा किसी साधारण लोहे का नहीं था। उस पर तांत्रिक आकृतियां बनी थीं और उसमें लाल रंग की हल्की सी चमक थी, जैसे किसी ने हाल ही में कोई अनुष्ठान किया हो। रुद्र ने ग्रंथों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक मंत्रोच्चारण शुरू किया, जिससे दरवाजा हिलने लगा। लेकिन तभी गुफा के भीतर एक गर्जना गूंजने लगी। धुएं का बादल बना और एक नया प्रेत प्रकट हुआ। यह ब्रह्मनाथ नहीं था, यह कोई और था, एक और तांत्रिक आत्मा, जो पहले दरवाजे के खुलते ही मुक्त हो गई थी, पर तीसरे के जरिए पूरी ताकत प्राप्त करना चाहती थी। मैं असितांग तांत्रिक हूं। ब्रह्मनाथ तो मेरा शिष्य था। मुझे कैद करने वाला तू कौन? वह गर्जन करता हुआ बोला। रुद्र और अर्जुन के लिए यह अप्रत्याशित था। उन्होंने सोचा था ब्रह्मनाथ सबसे बड़ा खतरा था, पर यह तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। असितांग ने हवा में अपने दोनों हाथ उठाए और आग की लपटें निकालनी शुरू की। गुफा की दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन को एक चट्टान लगते ही चोट आई और वह एक कोने में गिर पड़ा। रुद्र ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन असितांग ने उसकी तरफ उड़ते हुए हमला किया। तभी रुद्र ने अपनी जेब से गंगाजल की छोटी बोतल निकाली और उसे असितांग पर छिड़क दिया। असितांग कुछ पल के लिए छटपटाया और गायब हो गया। वह गया नहीं है, वह कमजोर पड़ा है, अर्जुन ने दर्द से कराहते हुए कहा। अब दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर एक शून्य जैसा दिखता था, जिसमें अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि यह कोई दूसरी दुनिया थी, तांत्रिकों की आत्माओं की दुनिया। रुद्र जान गया कि उसे इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना होगा। उन्होंने भीतर कदम रखा और देखा कि एक तांत्रिक मंडल है, जिसके केंद्र में एक नीली लौ जल रही है। यह लौ असितांग की आत्मा की शक्ति का केंद्र थी। रुद्र ने उसी लौ के चारों ओर रक्षा मंडल बनाया और महाशिव रुद्राष्टक का जाप शुरू किया।
गुफा के अंदर तूफान मच गया। पर जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, नीली लौ कमजोर होती गई। फिर अचानक एक बिजली सी गिरी और वह लौ बुझ गई। तीसरा दरवाजा एक झटके से बंद हो गया और गुफा फिर से शांत हो गई। अर्जुन दौड़ता हुआ भीतर आया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वे जानते थे कि अब असितांग की आत्मा फिर कभी लौट नहीं पाएगी। इस कहानी के पार्ट 2 में हम जानेंगे क्या वाकई यह अंत है या तांत्रिकों की आत्माओं का खेल अभी बाकी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताना, इस कहानी का पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। धन्यवाद।